वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्सा नॉलेज। जी आज एडी फिशरीज़ के लिए जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सप्लीन एंड फिशेस में सप्लीन क्या है भाई। ये तकरीबन तमाम वर्टिब्रेट में पाया जाता है और मतलब इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर जो है किसकी तरह की होगी, लार्ज लिम्फ नोड की तरह की, ये हो गया। और उसके बाद पोजीशन जो है सप्लीन की फ़िश में क्या है, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस में ये कंसिस्ट होगी रेड पल्प के ऊपर एंड नॉर्मली तौर पर ये किस तरह से होगी, इलोंगेटेड ऑर्गन है और यह है कहाँ पर लाई होगा, इनसाइड द सिरोसल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल। जो इंटेस्टाइन की सिरोसल लाइनिंग है ये वहाँ पर मतलब वाक़ होगा, प्रेजेंट होगा। नेम ऑफ फिशेस लैकिंग सप्लीन, वो फिश जो इनमें सप्लीन नहीं पाया जाता, कौन कौन सी हैं। द वर्टिब्रेट लैकिंग द सप्लीन आर द लेम्प्रे एंड हैग फिश। लेम्प्रे और हैग फिश में सप्लीन नहीं पाया जाता। इवन इन द एनिमल्स, यहाँ तक के एनिमल्स में डिफ्यूज़ लेयर होगी किसकी, हेमापोएटिक टिश्यू की विद इन द गट वाल। जो गट वाल है उसमें हेमापोएटिक टिश्यूज़ की एक डिफ्यूज़ लेयर प्रेजेंट होगी विच हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर रखेगा किसकी तरह, एक रेड पल्प की तरह। और ये समझा जाएगा मतलब होमोलोगस, ये फंक्शन करेगा किसकी तरह, हायर वर्टिब्रेट में जो सप्लीन है उनकी तरह का ये काम करेगा। और सप्लीन का साइज़ क्या है, इस मेन स्टोरेज साइट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स का मेन स्टोरेज साइट है किन में, बहुत सारी फिशेस में, ये हो गया। और उसके बाद सप्लीन ऑफ इलास्मो ब्रांच का सप्लीन क्या है, हैव वेरी लार्ज सप्लीन्स, ये जो है बहुत लंबी सप्लीन रखेंगी। सप्लीन ऑफ टेलियोस्ट की सप्लीन क्या है, सप्लीन ऑफ फेरिंग साइज, इसमें मुख्तलिफ साइज़ की होगी। और साइक्लोस्टोम में ये जो है सप्लीन रखते ही नहीं है। और सप्लीन की स्ट्रक्चर क्या है, व्हेन प्रेजेंट द सप्लीन कंटेन लिम्फोसाइट, जब ये प्रेजेंट होगा तो ये क्या रखेगा, मतलब लिम्फोसाइट्स रखेगा और मैक्रोफेज रखेगा। ये किस में इन्वॉल्व होंगे, इम्यून सिस्टम की रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, एज वेल एज बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेमापोएटिक ऑर्गन इन द फिश। और फिश में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हैग फिश, लैक अ डिफाइंड ऑर्गन। जो हैग फिश है इसमें एक डिफाइंड एक वाज़ेह ऑर्गन जो है नहीं पाया जाता। मैक्साइन एंड एप्राथियोसु प्रोसेस आइलैंड ऑफ हेमापोएटिक टिश्यू अराउंड द पोर्टल वेंस। जो पोर्टल वेंस हैं किसके, हेमापोएटिक टिश्यूज़ में, ये प्रोसेस जो है इसमें होगा। फंक्शन ऑफ सप्लीन एंड फिश में जो सप्लीन का फंक्शन है वो क्या है, किस तरह काम करेगा, ये एक्ट करता है प्राइमरली एज अ ब्लड फिल्टर के तौर पर काम करेगा। और ये एक इम्पोर्टेंट रोल मतलब अदा करेगा किसमें, इन रिगार्ड टू रेड ब्लड सेल्स में एंड इम्यून सिस्टम। रेड ब्लड सेल्स में और इम्यून सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट काम करेगा, ये होगी। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ सप्लीन बिटवीन इलास्मो ब्रांच एंड टेलियोस्टी और इलास्मो ब्रांच में जो सप्लीन है उनका कंपेयर हम देखेंगे। इलास्मो ब्रांच में सप्लीन किस तरह से, एक इलोंगेट स्ट्रिप है टिश्यू की जो कि अटैच होगी किसको, मेसेंट्रीज को। मेसेंट्रीज कहाँ पे होंगी, बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनियम, स्टमक और ड्यूडेनियम के दरमियान। और ये सप्लाइड करेगी किसके साथ, आर्टियल ब्लड विच ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन। ये सप्लाइड होगी आर्टियल ब्लड में जो कि ड्रेन करेगा जाएगा किसमें, पोर्टल वेन्स में। एंड उसके बाद है टेलियोस्ट क्या है, इन टेलियोस्ट साइज, शेप एंड एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस। साइज़ भी, शेप भी और डेवलपमेंट जो है किस तरह डेवलप होगा वो भी डिफरेंट होगा। और ये जो है ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा किस में, शार्क की निस्बत ये जो है कॉम्पैक्ट होगा। और किसके ऊपर मुश्तमिल होगा, मैसेज ऑफ रेड एंड वाइट पल्प। रेड और वाइट पल्प के ऊपर सराउंडेड बाय न्यूमेरस स्मॉल कैपिलरीज, जो कि बहुत सी छोटी छोटी कैपिलरीज से सराउंडेड किया हुआ होगा, ये हो गया। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन, ये क्या है, द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट फॉलो द स्टमक इज कॉल्ड इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट जो स्टमक को फॉलो करेगा ये है इंटेस्टाइन। और ये जो है डिवाइडेड होगा दो प्रिंसिपल पार्ट्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, द इंटीरियर लॉन्ग बट नैरोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ये इंटीरियर लॉन्ग है लेकिन नैरोअर पार्ट है किसका, इंटेस्टाइन का। ये क्या कहलाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन्स जस्ट बिहाइंड द स्टमक रिसीव डक्ट फ्रॉम द लिवर एंड पेंक्रियास। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इसका क्या काम है, ये कहाँ पे होगा, स्टमक के पीछे, और रिसीव करेगा डक्ट को किससे, लिवर से और पेंक्रियास से। और ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ड्यूडेनियम। वाइल द रेस्ट, जबकि जो बकिया हिस्सा है इसका वो कहलाएगा इलियम ऑफ, इट इज़ कॉल्ड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के द पोस्टीरियर शॉर्ट बट ब्रॉडर पार्ट, ये पीछे की तरफ भी होगा और शॉर्ट भी होगा लेकिन खुला पार्ट है किसका, इंटेस्टाइन का। ये क्या कहलाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और हिस्टोलॉजी इंटेस्टाइन की क्या है, ये इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड होंगे हिस्टोलॉजिकली बाय वन ग्रेजुअल चेंज इन नेचर। ऐसा ऐसा तब्दीली होगी किसकी, नेचर में, म्यूकोसल लेयर में। ओनली इन सर्टन ग्रुप्स, चंद ग्रुप्स में पाई जाएंगी। यहाँ जो है
क्या होगा, देयर इज़ अ फोल्ड दैट मार्किंग द पोस्टीरियर रीजन। चंद ग्रोव में एक फोल्ड होगा जो मार्क करेगा पोस्टीरियर रीजन को, किसके, इंटेस्टाइन। ये हो गया। उसके बाद और क्या है, कोलुमनर एपिथेलियम। ये क्या है, इंटेस्टाइन इज लाइंड बाय अ सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। इंटेस्टाइन जो है सिंपली मतलब लैंड होगा कोलुमनर एपिथेलियम में। ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर देख लें। फर्स्ट सिरोसा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, फिर सर्कुलर, ये सारे क्या कहलाएंगे, मस्कुलैरिस। इधर इस म्यूकस कोलुमनर एपिथेलियम, सब म्यूकोसल, लेमिना प्रोप्रिया। ये हो गया। और ये टाइपिकल फीचर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ फिश की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ये टाइपिकल फीचर्स हैं, ये उनकी होगी। कोलुमनर एपिथेलियम क्या है, ये किससे लैंड होगी, कोलुमनर एपिथेलियम से। और ये किसके ऊपर मुश्तमिल होगी, अब्जॉर्प्टिव सेल्स एंड म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स। दे पोजेसेस अ फ्री स्ट्रिएटेड बॉर्डर। ये हो गया। और म्यूकस सेक्रेटिंग सेल जो हैं ये, इनकी तादाद जो है चंद एक होगी इंटीरियर पार्ट में इंटेस्टाइन के, आई ड्यूडेनियम में, फ्यू इन द मिडल रीजन, चंद एक जो है मिडल रीजन में होंगे, लेकिन ज़्यादा जो है ये कहाँ पे होंगे, पोस्टीरियर पार्ट में होंगे, किसके, इंटेस्टाइन के। और चंद एक ग्रैनुलर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, बेसोफिल, एसिडोफिल इन नेचर, आल्सो प्रेजेंट इन द म्यूकोसा में। और ये इनका फंक्शन जो है अभी तक हम नहीं जानते। और उसके बाद मस्कुलैरिस, ये क्या है, यस थिन, इट कंसिस्ट ऑफ, ये किसके ऊपर मुश्तमिल है, मस्कुलैरिस, लॉन्गिट्यूडनल की आउटर लेयर पर और इनर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर, मतलब सर्कुलर जो मसल फाइबर है उनकी इनर लेयर पर। द अरेंजमेंट ऑफ मस्कुलर लेयर, जो मस्कुलर लेयर है उनकी अरेंजमेंट किस तरह से, टू मतलब पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट है सर्कुलर मसल फाइबर और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। सब म्यूकोसा, ये क्या है, इट इज़ द मिडल थिक लेयर, ये मिडल थिक लेयर है। और सिरोसा, ये क्या है, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इन वेरियस फीडिंग ग्रुप्स ऑफ फिशेस के ग्रुप में, मतलब फिश इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ जो है डिफरेंट होगी। कार्निवरस फिश में किस तरह से होगी, शॉर्ट और स्ट्रेट होगी। इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवरस फिश इज शॉर्ट एंड मोर लेस स्ट्रेट, शॉर्ट होगी और लेस स्ट्रेट होगी। किसकी वजह से, दिस इज बिकॉज मीटी फूड्स कैन बी डाइजेस्टेड मोर रेडियली दैन द वेजिटेबल वंस, मीटी फूड की वजह से। ये इसकी मतलब नॉर्थर्न पाइक जो है उसकी स्ट्रेट इंटेस्टाइन, ये स्टमक है, उसके नीचे बाइल डक्ट है, फिर एसोफेगस, पाइलोरस, इंटेस्टाइन, फिर इनमें है ये एनस। ये हो गया। उसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल है कार्निवोरस फिश की, स्टमक, पाइलोरिक कैसी, रेक्टम, एनस। ये हो गया, ये ड्यूडेनियम, और एसोफेगस ऊपर की तरफ से, लेबोरेहिटा की एलिमेंट्री कैनाल है ये। उसके बाद ये है इंटेस्टाइन किसकी, हिप्पोकैम्पस हाइस्ट्रिक्स की इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, इसकी इंटेस्टाइन चेक करें। ऊपर एसोफेगस है, फिर पाइलोरिक वाल्व है एंड फिर बल्ब है, इंटेस्टाइन है, फिर ये लंबी सारी, ये कौन सी फिश है, हिप्पोकैम्पस। इन हर्बीवोरस फिश में किस तरह से होगी, इलोंगेटेड और फोल्डेड। इंटेस्टाइन इज ऑफन इलोंगेटेड और अरेंज्ड होगी बहुत सारे फोल्ड्स में, इन मैनी फोल्ड्स। एग्जांपल सर्टन लोरी कैरिड कैट फिशेस, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ कैट फिश। ये होगी। और उसके बाद ओमनिवोरस फिशेस में किस तरह से होगी, ये जो है इंटरमीडिएट कंडीशन में होगी। ओमनिवोरस फिश में ये देखें, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सिरिनस मेरिगाला, ये एलिमेंट्री कैनाल है ये। उसके बाद ओमनिवोरस फिश की एलिमेंट्री कैनाल, ओएसोफेगस है, फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर लगा हुआ है एंड देन स्टमक के बाद इंटेस्टाइन फोल्डिंग में, रेक्टम, इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट रेक्टम के नीचे है जो एनस। ये हो गया। और उसके बाद है शॉर्ट गट विद लॉन्गर म्यूकोसा फोल्ड। द लेंथ ऑफ गट इज अफेक्टेड बाय द एवरेज म्यूकोसल लेयर ऑफ म्यूकोसल एरिया। जो गट है उसकी जो मतलब लेंथ है ये किससे अफेक्टेड होगी, औसत जो म्यूकोसल लेयर है उससे। अ शॉर्ट गट, एक शॉर्ट गट जो है ये कंपनसेटेड होगी बाय लॉन्गर म्यूकोसल फोल्ड्स, लंबे म्यूकोसल फोल्ड से जो है कंपनसेट करेगी।